बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा न्याज़ वीक चल रहा है। आज हम न्याज़ में क्या बनाएंगे, बहुत मज़े की आज की भी रेसिपीज़ होंगी। आज हम बनाएंगे देगी बिरयानी और साथ में बनाएंगे मुतंजन, और इसके साथ जो आपको पता है कि दोनों माशाल्लाह रिच किस्म की आपकी रेसिपीज़ है, और इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक्स्ट्रा कुछ सालन बनाएं या आप इसके साथ कोई चीज़ें और बनाएं। तो इसके साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा मिंट रायता, जिसमें आप ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि ज़ीरे का रायता आज हम बनाएंगे। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं 3 जो कि हम आज अपने किचन में बनाएंगे। और आज हमारे किचन में, जैसे आपको मैंने बताया कि हम आज न्याज़ में स्टार्ट करेंगे देगी बिरयानी। आपको पता है कि हम आम तौर पे घरों में जो बिरयानी पकाते हैं वो लेयर्स में बनाते हैं। उसके अलावा हम बनाते हैं उसको जैसे कि मिल्क में बना लेते हैं, या फिर आप उसको राइस में ऐड करके आप उसको सिंगल 1 लेयर में बना लेते हैं। लेकिन जो देगी बिरयानी है ना, इसमें ये होता है कि इसमें आप क्या करते हैं कि आज पे तमाम चीज़ें इकट्ठी मिक्स करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर जैसे आप ऐड करते हैं, आप इसमें यखनी ऐड करते हैं, और उसके साथ ही हम इसमें मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ ही राइस को भी, और फिर इसको हम दम पे दे देते हैं। तो स्पाइसेस सेम वैसे ही होंगे जैसे कि आमतौर पर बिरयानी के होते हैं, लेकिन आप इसको अगर कहें थोड़ी सी जदीद फॉर्म में कि इसको थोड़ा सा अगर आप बताएं तो आप इसको कह सकते हैं कि पुलाव बिरयानी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक टेक्सचर होगा जैसे हम बनाते हैं, जैसे हम पुलाव बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनेगा। और जब हम इसको बनाएंगे बिरयानी, तो बिरयानी के लिए हम इसको क्या करेंगे कि इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे बिरयानी के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो उसके स्पाइसेस है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी देगी बिरयानी के लिए। उसको हमें चाहिए होंगी, आप उसमें प्याज ले लें दरमियाने साइज़ का। इसके अलावा आपको चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगी, ऑल स्पाइसेस आपको पाउडर चाहिए होगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा चिकन का मैंने स्टॉक निकाला है ताकि इसको हम स्टॉक यूज़ करेंगे इसके राइस पे। राइस इसके ऑलरेडी हमने सोक करके रखे हुए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा, जो बाकी की चीज़ें हैं, साथ आपको पता है कि गरम मसाले में आप इसमें क्यूमन ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे ड्राइड प्लम यूज़ करेंगे, जैसे कि आलू बुखारा मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें आलू बुखारा जाएगा साथ में। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता इसमें हम ऐड करेंगे, खुशबू के लिए साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको अनियन को हम कट करके इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें हम इसको पकाना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आम तौर पे जैसे कि हम बनाते हैं बिरयानी, तो इसकी बेसिकली रेसिपी सेम वैसी ही होगी, लेकिन अगर आप इसको नाम दें पुलाव बिरयानी का तो आप इसको ये भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम करते हैं सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे अनियन हमारे पास अभी चॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पूरा एक हमें होल अनियन चाहिए। और इसके साथ हम फिर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इसको फ्रेशली चॉप जिंजर ले सकते हैं। ये इसमें हमने अनियन की रफली कटिंग कर ली, और अब इसको हम ऐड करेंगे। ये ले, प्याज को आपने ब्राउन करना है, और अगर आप डार्क ब्राउन करेंगे तो आपका कलर उतना ही अच्छा आएगा। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि आपने इसको जब बनाना है तो आप इसको बिरयानी का कलर कैसे देंगे, फिर इसके अलावा आप इसमें बिरयानी में बनाने के लिए इसमें स्पाइसेस का कैसे यूज़ करेंगे, इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आम तौर पे जैसे हम पुलाव बनाते हैं, हम इसके जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे, लेकिन जब हम इसमें बिरयानी के स्पाइसेस ऐड करेंगे तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस एंड योगर्ट। उसके बाद जब देखेंगे कि चिकन भी आपका बिल्कुल डन हो चुका है, यानी कि 90 to 100% आपका चिकन बन चुका है, तो आप उसमें फिर उसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे, और स्टॉक ऐड करने के बाद हम इस पर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी व्यूअर्स आपके साथ मैं शेयर कर दूँ कि आम तौर पे देखा जाता है कि चिकन जब हम बनाते हैं, चिकन को जब पीसेस करवाते हैं, तो आप काइंडली जाके ज़रूर उनको बताया करें कि आपको बिरयानी कट कर दें या पुलाव कट कर दें, क्योंकि आमतौर पे अगर आप छोटा साइज़ का चिकन जिसका कढ़ाई कट होता है, अगर आप वो ले आएंगे तो उसका फिर मज़ेदार आपका वो जो देगी बिरयानी का टेस्ट है वो तो आ सकता है, लेकिन उसकी जो आप प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी।
ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसके पीसेस ऑलमोस्ट इस साइज़ के बड़े होंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके जो पीसेस होंगे चिकन के, बिरयानी कट के जो पीसेस होते हैं आमतौर पे थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो इसलिए आपने जब भी पीसेस लेंगे तो आपने इसके साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चिकन की आप करवाते हैं 18-16 पीस करवाते हैं तो आप उसके 12 करवा लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर जब कढ़ाई कट करवाते हैं तो आप उसके 16 पीसेस करवाते हैं और इसकी आप 12 करवा लें। और जब आपने टिक्का वगैरह के या आपने बनाने हो बारबेक्यू के लिए तो फिर आप उसके 8 पीस करवाते हैं, और जब आपने करवाना होता है खाली उसका पीस तो फिर आप उसका होल चिकन भी ले लेते हैं। अब इसमें हम प्याज को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम प्याज को पहले अच्छी तरह से करेंगे फ्राई ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो, फिर इसमें हम बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, इसमें प्याज को आप रफली चॉप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप इसमें चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पे आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ ग्रेवीज़ के लिए कि आपने ग्रेवीज़ में यूज़ करना है फाइन चॉप, तो इसमें हमने रफली चॉप अनियन यूज़ करेंगे और उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और फिर उसके बाद हमारी बाकी की स्टेप बाय स्टेप जो हम इस चीज़ें ऐड करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा आज जो हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मुतंजन, और आपको पता है कि ये भी बहुत हमारे यहाँ फेमस हमारी एक ट्रेडिशनल एक राइस की डिश है, और इसको बनाने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें हम ऐड करते हैं, जिसमें आमतौर पे आपको मालूम है कि इसमें चिकन यूज़ करते हैं, इसमें हम शफ़ी यूज़ करते हैं, इसके अलावा खोया यूज़ करते हैं, इसमें ड्राई नट्स यूज़ करते हैं। ये नहीं, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। इसमें बॉइल्ड एग भी आप यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर्स 3 किस्म के होते हैं, इसमें खोया यूज़ करते हैं, बर्फ़ी यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने मुतंजन में जाएंगी, और इसमें 3 कलर किस्म के हम इसमें फूड कलर्स ऐड करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें भरपूर हमारी कोशिश है कि आप इसमें बहुत सी चीज़ें बनाना भी सीख लें, और ये नहीं साथ साथ जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हम बना रहे हैं आज की इसमें जो हमारे जो राइस बन रहे हैं देगी बिरयानी। यहाँ पे बस देग नहीं है, वरना आपको देग में भी बनाना सिखा देते, लेकिन यहाँ पे आपके पास चूँकि हम इसमें अपने एक बना रहे हैं पॉट में बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अनियन को हम करेंगे हल्का सा गोल्डन फ्राई, जब तक ये गोल्डन फ्राई होता है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं टमाटो भी हम एक काट लेते हैं साथ में, इसमें टमाटोज भी हम बिल्कुल काटेंगे रफली, और इसमें हम ऐड करेंगे। राइस में जब भी आप बनाएं इसमें जब चीज़ें आप टमाटोज़ वगैरह ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आती हैं। इसमें आपको कोई इशू नहीं कि आपने फ़ाइन चॉप करके ऐड करने हैं, आप तो जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं। जी, अब इसमें ऐड करेंगे हम ये तेज़पत्ता, जिसको बे लीफ कहा जाता है, साथ में इलायची, इसके अलावा इस पर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी का साबुत गरम मसाला, जिसमें आ रहा है छोटी इलायची, जिसमें लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, तमाम स्पाइसेस जो गरम मसाला, जिसका मैं हमेशा बताती हूँ कि गरम मसाले आप घर में बनाएं, आप इन स्पाइसेस को ले आप इसको घर में बनाएं। तो इस अभी हम चूँकि बना रहे हैं ये बिरयानी की रेसिपी, तो इसमें हम साबुत स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत रिच फ्लेवर आएगा जब इसमें हम बनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे राइस में चिकन को भी, ताकि चिकन भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ये देखिए, इसको चिकन को हमने सारा ऐड कर दिया। अच्छा जी, जब तक ये हमारा चिकन फ्राई होता है इसमें हमने बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक ब्रेक का टाइम हमारा, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है देगी बिरयानी, जो कि देग में तो नहीं बन रही है, जिसको हम बना रहे हैं उसकी रेसिपीज़ की, उसके मेथड के हिसाब से। तो अब आपको मैं बता दूं, हमने जो कि रीकैप आपको बता देती हूँ फ़ौरन, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें। हमारा इसमें सबसे पहले मैंने जो अनियन था उसको गोल्डन फ्राई किया, उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया ज़ीरा ऐड किया, गरम मसाला, साबुत तेज़पत्ता ऐड किया, साथ में उसमें हमने इलायची ऐड की। उसके बाद हमने इसे लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, वो सब उसमें साबुत मसाले हमने ऐड कर दिए। अब इसमें हम चिकन को कर रहे हैं फ्राई, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा फ्राई हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा सा, आप देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया होगा चिकन का। ये इसका गोल्डन फ्राई हो चुका हुआ है। और चूँकि इसका हमने स्टॉक निकाला होता है, यखनी इसकी निकालती थी, तो इसको अब हम बाकी का जो इसमें इंग्रेडिएंट्स अब इसमें ऐड करेंगे। अब उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड रेड चिली। सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेड चिलीज़, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर, हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे टमाटोज, साथ में जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ताकि इसको हम फटाफट बना के तो इसको हम दम लगाएं फ़ौरन चावलों का, क्योंकि ऑलरेडी चिकन वो बन चुका हुआ है। इसमें भी हम ड्राई जो हमारे प्लम्स हैं उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसको हम हल्का सा स्पाइसेस के साथ मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में योगर्ट, और इसमें ऐड करेंगे साबित के गरम मसाला, जिसमें तमाम हमने स्पाइसेस मिक्स किए हुए हैं। इसमें हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर देना, तो आप इसमें प्लम की जगह इमली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्लम्स यूज़ करूँगी, ड्राई प्लम, यानी कि आलू बुखारा। इसका टेस्ट देंगे आलू बुखारे से, और इसको भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे। और ऑलमोस्ट इसके स्पाइसेस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अब ड्राई प्लम, उसमें वो भी चलेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में थोड़ा सा और टमाटो की स्लाइसेस, और इसके अलावा अभी हम इसमें इसको खूब पकाएंगे थोड़ी देर और। ये लें इसमें, अब इसमें चूँकि राइस है, अब हम जो राइस ऑलरेडी हमने सोक करके रखे हुए, जो कि ऑलरेडी इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसका स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हम इसमें स्टॉक इसको नाप के इसमें ग्लासेस के हिसाब से वो उसमें ऐड करेंगे। जैसे इसमें बबल उसको पॉइंट आएगा, वो पानी बॉयल शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसको दम पे रख के अपनी नेक्स्ट रेसिपी वो स्टार्ट करेंगे। इसमें जो व्यूअर्स आपको मैंने बताया, जो आप में इसका क्या तरीक़ाकार है, कि जैसे कि आपको बताया इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आपने देखा कि इसमें जो इसकी जो रिचनेस है, बेसिकली वो ये कि इसमें तमाम स्पाइसेस जा रहे हैं, इसमें आप टमाटोज जा रहे हैं, इसमें प्लम जा रहा है, और इसके अलावा इसमें दही भी जा रही है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं आप स्टॉक भी, पानी की जगह हम स्टॉक ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम इसका जो ग्लास है इसका देख लेते हैं, इसका पानी का क्या क्वांटिटी का हिसाब है, और उसके बाद हम इसमें पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी इसका जाएगा स्टॉक का, और बाकी का हम इसमें पानी ले लेंगे। ये आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइसी आपकी बिरयानी हो, या आपकी थोड़ी सी इसमें फ्लेवर है, आप इसमें प्लम की जगह इमली भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा देगी अचारी बिरयानी बनाना चाहते हैं, आप इसमें अचार के साबुत मसाले भी ऐड करें, और साथ में आप इसमें अचार जो आपका पास बना होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल बिरयानी में इसमें थोड़े से नट्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सी वेरिएशन मज़ीद भी और हो सकती है। तो इसको हम अब थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें इसको राइस ऐड करेंगे।
इसमें बस थोड़ा सा हमारा है अभी टाइम। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर। इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है जो क्यूमन पाउडर का होता है। और अगर कभी आपने घर में आलू गोश्त बनाए तो उसके ऊपर भी आप हल्का सा क्यूमन पाउडर अगर स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत बेहतरीन उसकी एक तो जायका होगा और बहुत उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। अब इसमें हल्की सी हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ये इसमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे जो उसके बस इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा स्टॉक है वो ऐड करेंगे और राइस ऐड करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो देगी बिरयानी उसको दम पे रख देंगे। ये इसका प्रोसीजर है कंप्लीट जिसको मैंने आपको बताया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आम तौर पे हम बिरयानी सबसे पहले राइस बॉईल करते हैं, उसके बाद हम मसाला बना के उसकी लेयरिंग करते हैं। पुलाव जब बनता है तो जो पुलाव का एक जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं सेम उसके वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो तमाम बिरयानी के जाएंगे। और अगर आप उस पर ऐड करना चाहते हैं थोड़ी सी खटाई तो उसमें आप प्लम की जगह इमली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी बिरयानी को अचारी बिरयानी का नाम देना चाहते हैं तो आप इसमें अचार का भी बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो अचार के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सौंफ, मेथरे, कलवंजी, साथ आपने वो भी तीनों हाफ आप इसके स्पाइसेस के आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें इसका स्टॉक ऐड कर देती हूँ ताकि अब जैसे इसमें बबल आएगा तो हम इसमें जो राइस है वो ऐड कर देंगे। तो एक और चीज़ जो इसकी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई नहीं, फूड कलर भी हम इसके साथ ही ऐड करेंगे जैसे हम स्टॉक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने फूड कलर ऐड कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे इस पर बबल पॉइंट आएगा तो हम इस पर राइस ऐड कर देंगे। तो बस जब तक इसका पानी थोड़ा सा उबलता है तब तक आप देखें देगी बिरयानी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अभी इसका थोड़ा सा हो रहा है, इसमें पानी थोड़ा सा अभी बबलिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जब तक हमारा ये बन रहा है देगी बिरयानी, जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो है मुतंजन, हम उसको भी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स सिर्फ देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो चीज़ें इसकी हैं वो साइड पे कर लें ताकि आपको भी ईजी हो। अब इसका पानी भी बबल्स पे आ चुका है, हम इसको भी राइस को भी ऐड कर दें। इसमें हमने राइस साथ ही ऐड कर दिए, अच्छी तरह से इस पर निकाल दें। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर दिया और इसको अब हम पकाएंगे, ज़रा पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाए और फिर साथ ही हम इसको दम दे देंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा ज़ीरा का जो साबुत ज़ीरा भुना हुआ हम इसमें वो भी ऐड कर दें। और जो इसका ख़ास पाउडर है वो मैंने आपको बताया है कि जो कह जायफल और जावित्री का पाउडर, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे साथ ही। चलो तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक ये राइस हमारे हो रहे हैं इसको बस अब हम देंगे दम। अब हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रेक का टाइम है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है देगी बिरयानी, जिसको मैंने दम पे रख दिया है। और अब इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पे। अच्छा, अब हम बनाएंगे जो हमारी सेकंड रेसिपी है मुतंजन। वैसे तो आपको पता है मीठों में आप बहुत से राइस की किस्में होती हैं, आप ज़रदा भी बनाते हैं। मुतंजन एक ऐसी हमारे मीठा है जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें, नट्स इसमें ऐड होते हैं, फुल ऑफ कंटेंट, जिसमें तमाम चीज़ें, एक मजमुआ है तमाम मीठी चीज़ों का। जिसमें रसगुल्ले भी होंगे, अशरफी मुरब्बा जिसको हम आम तौर पे डालते हैं वो होंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे जैसे कि इसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले हो गए, इसमें खोया जाएगा, इसमें बादाम जाएंगे, रेजन्स जाएंगे, इलायची जाएगी, इसमें इसके मशरफ़ी के जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम जाएंगे पिस्ताशियो इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें आप इसमें कोकोनट के चंक्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं मुतंजन में, तो उसमें जो फूड कलर्स होते हैं वो बिल्कुल वन पिंच हम इसमें फूड कलर्स ऐड करेंगे। जैसे कि रेड है आपके सामने, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ये तीनों कलर्स हम इसमें ऐड करेंगे। मिल्क में एक एक ड्रॉप इसमें ऐड करके हम इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिकन के चंक्स को, हम इसको पकाएंगे और उसके बाद इसके साथ साथ हम इसमें राइस और फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें हमने चिकन डाली है। आम तौर पर जब हम बनाते हैं हम मीठा, तो मीठे में चिकन और साथ में इसमें आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें जो सब कंबाइन हम डाल रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर किस तरह से है। तो आप इसको ये देखें कि जो चिकन के चंक्स हैं जो कि मुतंजन में जा रहे हैं, बहुत छोटे साइज़ के हैं, बिल्कुल इसको कहते हैं मिनी साइज़। अगर आप कभी कटिंग करवानी हो तो आप इनको कह सकते हैं कि आप शवरमा कटिंग कर दें, या बिल्कुल स्मॉल साइज़ के बिल्कुल चंक्स बना लें। तो इसको हम स्मॉल चंक्स इसमें है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम फ्लेवर देंगे। कोकोनट पाउडर से भी दे सकते हैं, आप शुगर से दे सकते हैं, ड्राई मिल्क से दे सकते हैं, या फिर आप सॉलिड मिल्क से भी दे सकते हैं। इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे इलायची के दाने। इलायची के दाने इसमें हम ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चिकन के चंक्स। जब तक इसका कलर कन्वर्ट नहीं होता हम इसको खूब फ्राई करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई मिल्क, बल्कि ये आइसिंग शुगर है, ये हम इसमें ऐड कर दी। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई मिल्क। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा जब इसको इलायची दाने में, साथ में आप इसको ड्राई मिल्क में, आइसिंग शुगर में हल्का सा फ्राई करेंगे। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बिल्कुल भी चिकन खाते हैं या उनको लगता है कि चिकन की कोई और मीठे में वेरिएशन हो, तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये इसको अच्छी तरह से हम करेंगे। इसके साथ इसमें हम 2-3 इसमें डालेंगे दाने इसके मुरब्बे के, रेड कलर में। ये बेसिकली मैं इसमें इसका फ्लेवर दे रही हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। इसकी हम थोड़ी सी आंच आहिस्ता कर दें। यहाँ पे हमारे जो देगी बिरयानी है वो भी दम पर है, साथ साथ हम बना रहे हैं मुतंजन। अभी हमने बनाना है ज़ीरा और मिंट रायता, उसको भी बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, क्योंकि ये दोनों माशाल्लाह फुल भरपूर है कंटेंट से भरे हुए, और इसके लिए आपको किसी किस्म की साथ में राइस की अलावा आप जैसे कि इसमें किसी किस्म की सालन की या कबाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप इसके साथ अगर चाहते हैं तो अच्छा सा लीफी वेजिटेबल या आप इसके साथ कचूमर सैलड भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें
इसको अच्छे से पक रहे हैं। जब तक इसमें चीनी के साथ इसका फ्लेवर आएगा उसके बाद ही हम इस पर राइस और बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी टाइम है, तो इस पर हम थोड़ा सा, चूँकि इसमें पानी तो हम ऐड कर नहीं सकते, तो हम इसमें हम सॉलिड लिक्विड में मिल्क ऐड कर देंगे। इसमें इसलिए थोड़ा थोड़ा डर डर के डालना पड़ता है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा हमने मिल्क डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसमें अभी राइस जाएंगे। तो राइस चूँकि आपके ऑलरेडी 80% डन है, पके हुए हैं, तो इसमें अगर आप ज़्यादा ओवर पानी या मिल्क चला जाएगा तो आपके जो राइस है वो बहुत सॉगी से हो जाएंगे और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा मुतंजन के, जिसके जो चावल बिल्कुल खड़े खड़े दाने, खिले खिले दाने उसके होते हैं, बिल्कुल उस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से, इसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ चुका है मिल्क का। इसमें मिल्क, आइसिंग शुगर, मैंने पे चीनी यूज़ की है पिसी हुई, आप चाहें तो दाने वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीनी को ही ग्राइंड करके इसको पिसी हुई चीनी बना के इस पर यूज़ कर लिया है। अगर आप चाहते हैं इसमें आइसिंग शुगर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो फ्लेवर दिया इलायची दाने के साथ साथ में इसमें मैंने डाले मुरब्बा डाला है रेड कलर में, और साथ में इस पर हल्का सा मैंने ड्राई मिल्क डाला है, जिसमें इसमें आइसिंग शुगर शुगर ऐड की है पिसी हुई, और साथ में इसमें मैंने ऐड की है सॉलिड लिक्विड 1 to 2 टेबल स्पून। अब इसको इस तरह से पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। आपको मालूम है कि मैं चिकन को हमेशा 6 से 7 मिनट देती हूँ प्रॉपर पक जाने का। अगर आप इससे पहले इसको उतार लेंगे तो या तो वो थोड़ा सा उस पर कसर रह जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आप इस साइज़ का अगर चिकन हो तो फिर आपने इसको ज़रूर इतना टाइम देना है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है मुतंजन की जब आप रेसिपी ट्राई करें। और बाकी ये कि जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा भी कसर है चिकन में, जी इसमें थोड़ी सी भी कसर है, चिकन जब हो जाएगा तो इसमें हम फिर साथ ही ऐड कर देंगे राइस। इसके अलावा हम जो इसमें चीज़ें और ऐड कर सकते हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़े हुए हैं, गिरी पड़ी हुई है, इसको हम थोड़ा सा फाइनली चॉप कर लेते हैं ताकि इसमें हम इसमें ऐड कर दें साथ ही, ताकि इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास साबुत होल पड़ी हुई है चिकन, अगर आपको साबुत पड़ी है, गिरी पड़ी हुई है, तो आपको लगता है कि आप उसको कैसे तोड़ें, कैसे बनाएं। आमतौर पे मैंने देखा है घरों में अक्सर हमारी जो मदर्स हैं वो होल गिरी ले लेती हैं, रिकमेंड करती है कि वो लें। तो उसका तरीका क्या बनाने का कि जब भी आप पानी उबालें, इसको उबलते पानी में आप उसको डाल दें, उसके बाद आप उसको निकालने के बाद आप इसकी स्लाइसेस करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उसके स्लाइसेस होंगे। इसको हमने चॉप कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें ऐड करने के फ़ौरन बाद इसमें थोड़ा सा चिकन का भी हो चुका है डन, और इसमें हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और ये ले इसके साथ थोड़ा सा हम पिस्ताशियो भी ऐड कर देंगे। ये हम इसके चिकन के साथ थोड़ा सा इसका फ्लेवर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से बन जाए। ये दे अच्छा, इसमें आप देखें कि जो ऑयल था वो अपने सरफेस पे आ चुका है, यानी कि आपका जो चिकन है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। आप इसको चिकन देखेंगे कि इसका बिल्कुल ये बन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे राइस और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे बाकी की जो हमारी चीज़ें जो रखी हुई, जैसे कि रसगुल्ले हैं, फूड कलर्स हैं, खोया पड़ा हुआ है, रेजन्स पड़े हैं, आलमंड्स पड़े हैं, साथ में पिस्ताशियो पड़ा हुआ है। हम उसको उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करने के बाद इसको फिर हम दम पर रख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है, जो इसका ऑयल है, वो बिल्कुल सरफेस पे आ चुका हुआ है। ये देख सकते हैं आप चिकन हमारा बन चुका हुआ है। ये बहुत अच्छी और बहुत ही रिच किस्म की व्यूअर्स आपकी रेसिपी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा बनाना। तो इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स है बनाने की, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। ये ले यहाँ पे मैं राइस चून से व्यूअर्स राइस को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो फिर ब्रेक के बाद बाकी का जो इसका प्रोसीजर है हम वो करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मुतंजन अपने चल रहा है तकरीबन थर्ड स्टेप की तरफ। तो इसको अब हम राइस हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर्स और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो बाकी की हमारे खोया पड़ा हुआ है, जो चीज़ें रह गई हैं, ताकि इसको हम फटाफट दम पे दें। इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं खोया। ये इसमें हम खोया ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई अपनी फेवरेट मिठाई ऐड करना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप बॉइल्ड एग भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो आप इसमें जैसे कि मिठाई में रसगुल्ले यूज़ किए हैं, आप इसमें गुलाब जामुन और साथ में बर्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो गुलाब जामुन है, इसके हम 2 पीसेस करके इसमें साथ ऐड कर देते हैं। और साथ में ये लें, एक हम इसमें होल ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे साथ में शफ़िया। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। खाली कभी ज़र्दा बनाना हो तो उस पर भी आप यूज़ कर लेते हैं इसको। इसमें हल्का सा ऐड करेंगे ग्रीन कलर एंड हल्का सा बिल्कुल आप इस पर यूज़ करेंगे रेड एंड येलो। चलो, इसको हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पिस्ताशियो। और ये जब तक ही हमारे हैं राइस पड़े, साथ हम फटाफट बना लेते हैं अपना मिंट रायता। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जब तक मैं इसका रायते का करती हूँ सामान रेडी, आप तब तक देखें मुतंजन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हम बना रहे हैं मिंट रायता, जिसमें आप ऐड करेंगे क्या कहते हैं, योगर्ट ऐड करेंगे, क्यूमन पाउडर ऐड करेंगे, साथ में आप इसमें गार्लिक एंड मिंट ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रीन चिलीज़ भी साथ ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आपका ज़बरदस्त सिंपल सा रायता बन जाएगा। वैसे तो मैं आमतौर पर जब कभी बनाऊँ तो मैं तो खाली मिंट के अलावा मिंट रायता तो बनता ही बनता है, खाली ज़ीरे का रायता बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप उसको वो भी ट्राई करें तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम पाउडर फॉर्म में भी इसके ऊपर ऐड करते हैं, स्प्रिंकल। इसको हम रखते हैं डिस्प्ले में अपनी, ताकि ये हमारा मिंट रायता जो है वो रेडी हो जाए। देखिए, ये हमारा है मिंट रायता। इसके अलावा जो हम बिरयानी है, देगी बिरयानी, उसको भी चेक कर लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होगी। ये हमारा है मिंट रायता। इसके साथ हम जो हमारी गार्निश है वो भी रेडी कर लेते हैं, जो राइस के साथ हमने सर्व करनी है, क्योंकि हमारे राइस भी ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। इसका भी प्लेटर्स फटाफट हम बना लें। जब भी कोई चीज़ आप बनाएं व्यूअर्स, तो उसकी प्रेजेंटेशन ज़रूर साथ बनाया करें, बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ हम ऐड करते हैं साथ थोड़ा सा इसके साथ हम अपना इसका जो दम है हम उसको भी चेक कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसके हम अनियन रिंग साथ बना लें। हम जो उसके राइस हैं, हम राइस को देखते हैं उसका कहाँ तक प्रोसीजर हो चुका है। ये देखिए, हमारा जो उसकी राइस थे बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं।
अब इसको हम डिस्प्ले में कर लेते हैं। मज़ेदार देगी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये ले, इसको हम रेडी करके अब इसको हम डिस्प्ले में लगाएंगे। इसके साथ साथ जो मुतंजन है हम उसको भी देखते हैं, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और इसकी जो भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसकी जो बिरयानी के जो कट्स हैं चिकन के, अगर आप इसको थोड़ा से बड़े साइज़ में लेंगे तो आपके प्लेटर में बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, ये लें, ये इसकी गार्निश है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि इसमें ग्रीन चिलीज़ रह गई थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये व्यूअर्स आपकी देख सकते हैं कि ज़बरदस्त देगी बिरयानी की रेसिपी, जिसको हमने साथ में सर्व किया मेन रायते के साथ। अब हम जो हमारा राइस है, राइस की रेसिपी उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये ले, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्प्ले में लगा लेते हैं, बाकी इसको हम दम पे करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास टाइम के थोड़ा कमी होती है, लेकिन आपको दिखाना होता है, आपने प्रॉपर्ली टाइम देना है अपनी रेसिपीज़ को, क्योंकि अगर आप भी इसको थोड़ा सा जल्दी करके निकाल लेंगे तो दम में थोड़ी सी कमी आपकी रह जाएगी। इसमें देखें चीज़ें, तमाम चीज़ें कि इसमें कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत आ रही हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको फुल मिठाई से भर दी है ताकि ज़रा अच्छा ही खूबसूरत लगे। ये इस पे हम साथ में गार्निश में और ऐड करेंगे पिस्ताशियोज़, और साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़े से और चमचम। ये हमारी आज की कंप्लीट 2 रेसिपीज़ थी, जिसको हमें मिंट ज़ीरा रायते के साथ मैंने सर्व किया। यही साथ साथ व्यूअर्स इसकी मैं आपको इसकी मैंने वेरिएशंस भी बताई हैं, और आपको ये भी बताया अगर आप इसको प्रॉपर्ली टाइम देंगे तो इससे भी ज़्यादा ही अच्छे और आपके बेहतरीन बनेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप राइस मुतंजन बनाते हैं या ज़रदा बनाते हैं तो आप उसको तकरीबन 15 मिनट तक आप उसको हल्की आंच पे दम दें, ताकि उसमें जो शुगर लेवल उसका है, जो उसमें शुगर आप ऐड करते हैं वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, और जो उसका पानी चीनी जो पानी छोड़ती है वो पानी भी उसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, बिल्कुल उसमें राइस अब्जॉर्ब कर ले। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप उसको जल्दी निकाल लेंगे तो वो राइस में थोड़ी सी कसर रह जाएगी और आपके जो राइस है वो थोड़े से स्टिकीनेस से हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आज की हमारी न्याज़ थी जो हमने आज बनाई, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको जब ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आज का व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे एक नए मेन्यू के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।